स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल अनुशिक्षा क्लास में स्वागत है। तो आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं 6। तो इसके पहले हमने आपको 5 क्लास तक बताए थे, जो हम आपको 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं यूपी SSSC यानी पैट से पूछे जाने वाले सवाल। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेष 39 बचता है, यदि उस संख्या को 17 से भाग दे तो शेष प्राप्त होगा। तो हमें ये बताना है शेष क्या प्राप्त होगा। तो इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यहाँ पे दिया है 357 से भाग देने पर शेष 39 बचता है, तो यदि उस संख्या को 17 से भाग दे तो शेष क्या बचेगा। तो जो 39 है इसी में हम क्या करेंगे, 17 से भाग देंगे तो हमें बताना है शेष क्या बचेगा। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 17 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34, और शेष हमारा कितना बच रहा है 5। तो ये हमारा क्या हो सकता है इसका आंसर। तो ये हमारा हो जाएगा 5, यानी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हमें दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक समूह की 5 संख्याओं का औसत 10 है, इस समूह में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि नए समूह का औसत 12 हो जाए। तो हमें इसमें बताना है कि नए समूह का औसत 12 हो जाए, कौन सी संख्या जोड़ी जाए। तो इस वाले क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, यहाँ पे दिया है 5 संख्याओं का औसत। 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है, यहाँ पे 5 संख्याओं का औसत दिया है 10। तो यहाँ 5 गुणे में कितना हो जाएगा 10, तो इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, यानी 50 हो जाएगा। अब इस समूह में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो इस समूह में हम कौन सी संख्या जोड़ दें, 5 में हम एक और जोड़ देंगे तो 6, यानी कि नई संख्या निकल आएगी। अब नई संख्या का औसत जो कितना है 12 है, तो 12 सिक्का कितना होता है 72। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, यानी कि 72 में से 50 जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 22। तो आंसर क्या हो जाएगा कि नए समूह का औसत 12 हो जाए, तो हमें कौन सी संख्या जोड़ी गई हमने, यानी कि 22 हमने क्या किया, जोड़ दिया। तो यहाँ पे समूह में कौन सी संख्या जोड़ी जाए पूछा था, तो आंसर में क्या हो गया 22 आ गया। हम इसमें तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया है, यदि P की आय Q की आय से 20% अधिक हो तो Q की आय P की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो उसने पूछा है Q की आय P की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो जो Q की आय है वो P की आय से कितने प्रतिशत कम है, हमें ये बताना है। पहले तो हमें क्वेश्चन में दिया है यदि P की आय Q की आय से, तो P और Q है, अब P की आय Q की आय से कितने परसेंट अधिक है, यानी कि 20% अधिक है, तो 120 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब हम इसे काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगी, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, तो 6 और 5 हो गया। अब उसने पूछा है तो Q की आय P की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो Q की आय P की आय से, तो Q की आय P की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो हमें ये दिख रहा है कितना कम है, 1 कम है, तो 1 हम क्या रखेंगे ऊपर रखेंगे। गुणे में परसेंटेज पूछा है तो 100 हो जाएगा, अपॉन किससे कम है ये पूछा है, तो P की आय से, यानी कि Q की आय P की आय से कितने प्रतिशत कम। P से पूछा है P की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो P क्या हो जाएगा, P की आय कितना दिया है 6, तो 6 का मान क्या हो जाएगा, यानी कि नीचे हो जाएगा P का मान। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसे भाग कर देंगे, 2 तिया होता है 6, 2 पंचे 10, ठीक है, 3 का भाग करेंगे हम 50 में, तो आंसर कितना हो जाएगा 3 एकम 3, यहाँ 2 बचेगा, 3 6 18, तो 16.66 आ जाएगा। तो ये हमारा तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। अब हम क्वेश्चन देखेंगे चौथा और पांचवा। तो अब हम इसमें चौथा क्वेश्चन देखेंगे, चौथा और पांचवा। तो चौथा क्वेश्चन हमारे पास दिया है 7/8, 8/7, 1/2 तथा 3/4 के योग और 5 में कितना अंतर है। तो हमें इसे बताना है 5 में कितना अंतर है। तो इस वाले क्वेश्चन को हम पहले कैसे करेंगे, योग दिया है तो इन सब का हम क्या करेंगे, योग मतलब जोड़ना, तो इन सबको क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 7/8 हो जाएगा, प्लस में 8/7, प्लस में कितना दिया है 1/2, प्लस दिया है 3/4, और 5 में कितना अंतर है, तो 5 में कितना अंतर है और दिया है, तो माइनस का ये हो जाएगा 5। ठीक, अब इन सब का हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कैसे लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 8, 7, 2, 4, तो 2 से काटेंगे 2 चौके 8, फिर 7 का 7, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 7 का 7, 2 एकम 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 7 का 7, फिर 7 से कर देंगे। तो जब तक एलसीएम लेते हैं
जब तक लास्ट में 1 ना हो जाए। ठीक है, तो 1 आ गया। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ते कितना होता है 56। तो एलसीएम कितना आ गया इसका 56 हो गया। अब 8 का भाग देंगे हम, तो 8 सत्ते होता है 56। ठीक है, और 7 का गुणा करेंगे ऊपर, तो 7 सत्ते हो गया हमारा 49। ठीक है, तो 49 लिख लिया हमने। फिर हमारा कितना 7 अट्ठे 56, 8 का गुणा ऊपर कर दिया 8 अट्ठे 64, फिर 2 से भाग दे दिया इसमें, तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 28 बार किया तो प्लस में 28 हो गया। फिर हमने तो यहाँ हो गया 28, प्लस में 4 का भाग दे दिया, 4 एकम 4, 4 चौके हो गया 16। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा कर दिया 14 तिया 42, तो 42 हो गया। और माइनस का 5 है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, इससे पहले हम इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, फिर माइनस का 5 हम बाद में देखेंगे। तो इन सबको जोड़ने पे यहाँ पे कितना हो जाएगा 49, 64, 28 प्लस में 42, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 17, 17 में फिर कितना हो जाएगा 8 और 9 17, 17 और 4 कितना 21, 22, 23, तो यहाँ 23 का 3 हो गया, फिर 4 और 4 8 हो गया। 14 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15, 16, 17, 18, तो 183 आ गया यहाँ पे। तो हम यहाँ लिखेंगे 183। अब हम देख लेंगे बट अपॉन में लिखा है 56 और माइनस में हमें कितना दिया है 5, तो 5 का इसमें गुणा कर देंगे हम, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 56 गुणे में 5, तो 5 6 का हो गया 30, 55 हो गया यानी 5 का गुणा 5 में कर दिया 25 हो गया, और 25 में 3 जोड़ देंगे तो 28 हो गया, तो यहाँ पे हो गया 280। अब हमें क्या करना है 183 माइनस का कितना हो जाएगा 280 बटे में कितना हो जाएगा 56। ठीक, अब इसे माइनस करेंगे यानी 280 में से 183 जाएंगे, तो यहाँ पे माइनस कर रहे हैं तो कितना बचेगा यहाँ पे 7 बचेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा इस काट के 7 हो जाएगा, 17 में से 8 जाएंगे 9 बचेगा, और फिर क्या हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया 97 अपॉन में हो गया 56। अब 56 का हम 97 में भाग कर देंगे, तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, किस में भाग कर रहे हैं 97 में, तो 56 बन जा 56, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 4 बचेगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 41 सही 1 बटे में 56। ठीक है, तो ये हमारा क्या है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर सॉरी एक सही 41 बटे में 56, ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 1 सही 41 बटे 56। ठीक, इसे हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। अब हम इसका 5वां क्वेश्चन देखेंगे, तो 5वां क्वेश्चन हमारे पास दिया है, तो 5वां क्वेश्चन दिया है कि 1/1/4 माइनस का फिर 2/1 माइनस का 7। ठीक है, तो को हमें सरलीकरण करना है, तो इस वाले क्वेश्चन को हमें क्या करना है सरलीकरण करना है। तो हमने आपको बताया था इसमें हम पहले क्या करते हैं नीचे से सॉल्व करेंगे, तो नीचे से सॉल्व कैसे करेंगे यानी 2 माइनस का 1/7 को सॉल्व कर लेते हैं, 2 माइनस 1/7, तो 7 दूनी हो गया 14, 14 में से 1 गया 13/7। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नीचे का इतना हमारा सॉल्व हो गया। अब हम इसमें यहाँ पे देखेंगे हमने इतने सॉल्व कर लिया, फिर हमारा यहाँ पे दिया था 4 माइनस का 1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हर की संख्या अंश के पास पहुँच जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस का कितना हो जाएगा 7 अपॉन में हो जाएगा 13। ठीक है, अब 13 का इंटू 4 में करेंगे और माइनस कर देंगे, तो 52 हो गया। इसमें से हमने अब क्या कर दिया है 7 को माइनस कर दिया। ठीक है, तो हम 7 को माइनस करने पे यहाँ पे कितना हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं अब इसमें, ठीक, तो यहाँ पे हो गया, हम क्या कर रहे हैं 7 को माइनस कर रहे हैं, तो कितना बचेगा यहाँ पे 12 में से 7 जाएंगे, तो यहाँ हो गया 5 और यहाँ पे कितना हो गया 45, तो कितना हो गया 45 अपॉन में हो गया 13। अब हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, फिर हमें देखा है ऊपर क्या लिखा है 1, तो यहाँ पे कितना दिया है 1, तो 1 यानी 13 क्या पहुँच जाएगा ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 अपॉन में 45, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हमें सरलीकरण बताना, तो हमने पहले क्या किया 2 माइनस 1/7 को सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास कितना आया था 13/7, फिर हमने ऊपर देखा 4 माइनस का दिया था अपॉन 1, और फिर हमने क्या किया हर की संख्या ऊपर गुणे में पहुंच जाती है अंश में, तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 7 अपॉन में क्या हो गया 13 हो गया, फिर इसका एलसीएम ले लिया माइनस कर दिया, तो आंसर में कितना आ गया 13 बटे में 45। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता हो
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।